यहाँ तक मैं बता दूं आपको, भाजपा के लोग मेरे पास आते हैं कि भैया हम इस बार हम आपको वोट देंगे। हम बोला क्यों भाई? तो हमारे नेता ने हमारे साला को नौकरी दिला दिया, सरकारी नौकरी। भाजपा के कार्यकर्ता, ये भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं, जो आरएसएस का कैडर लोग है वो लोग कहते हैं। दैनिक खबरों और घटना दुर्घटना के साथ हमारे चैनल ने एक और कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका नाम है हमारे नेता और देश की बिहार की वर्तमान राजनीति। इसी कड़ी में आज हम आपको एक साक्षात्कार दिखाने जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष जनाब साबिर हुसैन खान उर्फ लड्डू साहब का। इनसे जब हमारी बातें हुई तो काफ़ी राजनीति से जुड़े मुद्दे पे, जो वर्तमान मुद्दे सक्रिय हैं, उन पे बातें हुई। काफ़ी सुलझा हुआ जवाब इन्होंने दिया। कम ही समय में इन्होंने राजनीति में काफ़ी परिपक्वता हासिल कर ली है। जिन भी मुद्दों पर इनसे सवाल पूछा गया, काफ़ी सुलझ करके इन्होंने जवाब दिया। हालांकि इन्होंने अपने साक्षात्कार में कई चौंकाने वाले बयान भी दिए। इन्होंने ये भी कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में अब इस बार तेजस्वी के काम को देखते हुए बिहार के भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता भी अब राजद को वोट देंगे। हालांकि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये पूरा साक्षात्कार देखने के बाद ही आपको पता चल पाएगा। साथ ही साथ अंबेडकर के मुद्दे को लेकर के जो देश का राजनीति गरमाया हुआ है, इस पर भी इन्होंने अपनी बातें रखी। एक महत्वपूर्ण सवाल जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल से उसके नाराज कार्यकर्ता नाराज होकर के पार्टी छोड़ रहे हैं, खास करके दरभंगा जिला में बड़ी संख्या में राजद के मुस्लिम कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर दूसरा दल में जा रहे हैं, तो इन्होंने इसका भी जवाब बड़ी बारीकी से और सुलझे हुए अंदाज में दिया। आप तमाम दर्शकों से निवेदन कि पूरे साक्षात्कार को गौर से देखें और उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, आपको ये साक्षात्कार कैसा लगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इनकी पूरी साक्षात्कार को दिखाते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके हिंद टीवी जो हमारे पास आए हैं, आके हमसे वार्ता कर रहे हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ कि आप मेरे पास आए, इसके लिए शुक्रिया। पहला सवाल है हमारा, सर बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी लगभग हर पार्टियां कर रही है, राजद भी कर रही है। जिला के आप एक जिम्मेदार पद पर जिला अध्यक्ष में हैं। यहाँ जो दरभंगा में मौजूदा स्थिति मुसलमानों की है, उसको ज्यादा से ज्यादा आपकी पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी, क्या स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जिस तरह माइनॉरिटी के लिए काम किए हैं, अल्पसंख्यक आयोग से लेके जितने भी अल्पसंख्यक के माने ये है, उसके लिए ऐसे मदरसा का मामला हो, मस्जिद का मामला हो, या जितने भी मुसलमान माइनॉरिटी के लिए ये काम किया लालू प्रसाद यादव जी, उसके लिए भी सारे मुसलमान जो है शुक्रगुजार लालू प्रसाद करते हैं। हम लोग भी शुक्रगुजार हैं कि हमारे एक गार्जियन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव, जो मुसलमानों के मसीहा कहा जाते हैं, मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द है, तो जितने भी दरभंगा जिला के या क्या पूरे बिहार के सारे मुसलमान जो है लालू प्रसाद यादव जी के कंधे पे कंधा मिला के चलते हैं और हमेशा उनका साथ देने का वो काम है। जब से आप जिला अध्यक्ष के पद पर आए हैं, यहाँ का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कितना मजबूत हुआ, आप हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, अल्पसंख्यक यहाँ का बहुत मजबूत है, सारी स्थिति में मजबूत है। आपने अभी देखा होगा लोकसभा का भी चुनाव हुआ, 3,75,000 करीब हमारे प्रत्याशी, जो लोकप्रिय प्रत्याशी ललित कुमार यादव जी थे, उनको सब जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं उसने बहुत प्यार किया और अच्छी खासी वोट जो है 1,85,000 वोट जो है दरभंगा लोकसभा में मुसलमानों का वोट उनको आया। तो इसलिए हम लोग यहाँ मुसलमान जो है पूरी मजबूती के साथ आरजेडी के साथ हम लोग हैं और सारे मुसलमान जो है आरजेडी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों का भरोसा भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष माने हमारे लालू प्रसाद यादव जी पे सारा मुसलमानों जो यहाँ का भरोसा करते हैं और उसको अपना मानते हैं। एक दौर हुआ करता था, अगर एक दशक 2 दशक की बात कर ले, कि मुसलमानों की सिर्फ एक पार्टी मानी जाती थी, राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन अब मुसलमानों के पास कई विकल्प है। प्रशांत किशोर के रूप में जन स्वराज की एक पार्टी है, उसके बाद आप देख लीजिए
नए नवेले AIMM जिसको कह दीजिए, जो ओवैसी साहब की पार्टी है, तो ये जो तमाम दल सक्रिय हुए बड़ी तेजी से, आपको नहीं लगता कि ये राष्ट्रीय जनता दल का कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे मुसलमानों का वोट करके? देखिए, पहले की जो मुसलमान की स्थिति थी उसका नहीं कहेंगे, अभी जो मुसलमान की जो स्थिति है ये बहुत ईमानदारी से, बहुत सूझबूझ से, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। ये लोग मुसलमान जो है यहाँ के अब बुद्धिजीव हो गए हैं। मुसलमान जो है लोग को समझने बुझने का उनको सब जहन भी है, क्योंकि कौन जानता है कि कौन हमारे लिए हमदर्द है, कौन बुरा है, कौन क्या, सब यहाँ के मुसलमानों जानते हैं कि ये जन स्वराज जो है मैंने प्रशांत किशोर का या ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो सब जानता है कि ये बीजेपी की जो भी थी, ये जितने भी काम करते हैं सब बीजेपी के लिए ही काम करते हैं और बीजेपी के ही चट्टे बट्टे ये लोग हैं और बीजेपी का ही ये टीम है। उसी के कहने पे मुसलमानों के वोट को ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, मगर मुसलमान बहुत समझदार है और समझदारी से काम करते हैं यहाँ के, और इससे से हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या ओवैसी साहब आ जाए या जनसुराज आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं। क्योंकि अभी आप देखेंगे 4 वो विधानसभा का अभी उपचुनाव हुआ, उसमें तो साफ जाहिर हो गया कि ये लोग जो बीजेपी के लिए काम करते हैं और हमारा 3 सीट को उसने मानने के हराने का काम किया, तो ये अब हम लोग जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। वो समझ गया है यहाँ का मुसलमान सारा ये बीजेपी के लिए ही काम करता है और बीजेपी को ही जिताने के लिए ये लोग बिहार में अपना पांव पसारना चाहता है। तो राष्ट्रीय जनता दल का 2 रूप लोगों ने देखा है बिहार की जनता ने। राष्ट्रीय जनता दल का एक रूप था जो लालू का राष्ट्रीय जनता दल माना जाता था, और दूसरा रूप है तेजस्वी का राष्ट्रीय जनता दल। दरभंगा में आप ही के दल के कई कार्यकर्ता इस बात से नाराज होकर के रिजाइन दे रहे हैं, दूसरे दलों में जा रहे हैं कि तेजस्वी बतौर नेता होने के नाते कार्यकर्ता को भाव नहीं दे रहे, उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, खास करके मुसलमान जो कार्यकर्ता है। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है, पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो व्याकुल आत्मा है सुनेंगे उसका हम क्या कहेंगे, न कोई पार्टी में कोई उनका स्थित है न कुछ है, अब यहाँ से आते वहां जाते, वे पार्टी के लिए आप उन्होंने एक इंटरव्यू में बयान दिया है कि मैं जहां भी जाऊंगा 1 से 2 महीने के अंदर में 2000 सक्रिय सदस्य बनाऊंगा। पहले वो अपने सक्रिय सदस्य बन जाए, उसके बाद किसी और को बनाएंगे। दूसरी बात ये है कि मुसलमानों के लिए जो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष हमारे जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव है, वो मुसलमानों के लिए हमेशा काम की है और मुसलमानों को अपना भाई माने हैं। यहाँ तक के विधानसभा में उसने कहा है कि अगर मुसलमानों को अगर जरी सी भी दिक्कत हुई तो हम भाजपा वाले का ईंट सीट बजा देंगे। अब बताइए, प्रशांत किशोर है, अभी सीए किसने कहा ईंट सीट बजा देंगे? मतलब माननीय तेजस्वी यादव प्रसाद ने कहा, विधानसभा के अंदर कहा, तेजस्वी जी ने। जी 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 जी। अब इससे बड़ा ये बताइए कि मुसलमानों का और मसीहा इससे बड़ा कौन हो सकता है। और ये अभी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर है, कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। अभी आपको वक्फ बोर्ड का मामला आया, आप एक बार उस स्टेटमेंट ले ली कि वक्फ बोर्ड के मामले में क्या कहना है, वो चुप्पी साध देंगे। वो जानता है सबके बीजेपी के लिए काम करता है। अब एक बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव सीएए का विरोध किए, एनआरसी का विरोध किए, वक्फ बोर्ड का विरोध किए, 3 तलाक का विरोध किए, तो हम लोग तो हर मुद्दे पर माने भाजपा का मुंहतोड़ जवाब देते हैं और भाजपा से डायरेक्ट हम लोग फाइट करते हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी क्यों है? अब देखिए, कोई कार्यकर्ता अब जो व्याकुल आत्मा है, अब ये टिकट बांटना तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का है। चुनाव तो है नहीं, सबको टिकट चाहिए, सबको टिकट चाहिए। आपका ये कहना है कि जो लोग जा रहे हैं सबको टिकट हाँ, सबको टिकट नहीं मिल रहा है, इसीलिए हाँ, सबको टिकट चाहिए कि हम ये जाले से लड़ेंगे तो कोई कह रहा हम केवटी से लड़ेंगे,
हम कह रहे हैं यहाँ से लड़ेंगे, तो ये सब ये व्याकुल आत्मा है। पार्टी एक, ये हम लोग की पार्टी एक सीमा से चलती है। हम लोग की पार्टी कोर कमेटी के माने मेंबर है, जिसका फैसला हमारे मन आप भी मानते हैं कि तेजस्वी के राजद में और लालू के राजद में फर्क है? ये मानते हैं कि पहले से बेहतर है या पहले से आपका राजद कमजोर हुआ है? पहले से अभी बेहतर हुई है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो अभी हम लोग की जो अभी टीम चल रही है। लेकिन आपके जो कार्यकर्ता राजद छोड़े कह रहे कि लालू का राजद अच्छा था तेजस्वी के राजद से। अभी की स्थिति में अभी जो जिस तरह से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार में जिसने काम किया है, अभी 17 साल बनाम 17 महीने 5 लाख लोगों को उसने सरकारी नौकरी देने का काम किया है। जो बेरोजगार है उसको रोजगार देने का काम किया है। तो यहाँ दरभंगा जिला के खास पूरे बिहार के लोगों को और युवाओं को नया माने उमंग मिला है कि अगर नौकरी कोई दे सकता है तो उनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। अगर रोजगारों को कोई रोजगार दे सकता है तो उनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। तो अभी दरभंगा जिला क्या कि पूरे बिहार में लोगों को एक खुशी का लहर जगा है, और खास करके युवाओं को और महिलाओं को। जैसे अब अभी दरभंगा हमारे नेता प्रतिपक्ष आए हुए थे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उसने अभी हम लोग एक नई योजना माई बहन मान योजना का अभी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगर 2025 में हमारी सरकार बनती है तो हमारे नेता ने ऐलान किया है कि सबसे पहले अगर कलम चलेगा तो माई बहन सम्मान योजना का हम लोगों ने 2100 रुपया पर मंथली देने का हम लोग काम करेंगे। दो मुद्दे अध्यक्ष जी बोलो, कंप्लीट कर लिया जाए इसको। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। ये जो भाजपा का लोग है ये झूठा पार्टी है, समझ गए? ये लोग करते कुछ है और कहते कुछ है। हमारे नेता ने कहा था जब हम लोग का विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसके हमारे मैनिफेस्टो में लिखा गया था कि अगर सीएम अगर बनेंगे हमारे नेता प्रतिपक्ष तो पहली कलम अगर चलेगी तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। मगर हमारे नेता ने सीएम नहीं बन पाए, किसी कारण डिप्टी सीएम रहे। डिप्टी सीएम रह के भी 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का देने का काम किया। आप बता दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में घूम जाइए, पूरे वर्ल्ड में घूम जाइए, एक साथ किसने नौकरी देने का काम किया आज तक सरकारी नौकरी? वो हमारे नेता ने देने का काम किया। तो अब बिहार की जनता जान चुकी है। यहां तक मैं बता दूं आपको, भाजपा के लोग मेरे पास आते हैं कि भैया हाँ इस बार हम आपको वोट देंगे। हम बोला क्यों भाई? तो हमारे नेता ने हमारे साला को नौकरी दिला दिया, सरकारी नौकरी। भाजपा के कार्यकर्ता, ये भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं, जो आरएसएस का कैडर लोग है वो लोग कहते हैं कि इस बार जो है हम आपको वोट देंगे। मैं बोला भाई आखिर क्यों? आरएसएस का काज करता नहीं तो हमारा साला बेरोजगार था, उसको आपके नेता ने उसको रोजगार दिया, उसको सरकारी नौकरी दी, इसलिए हम इस बार आपको वोट देंगे। चलिए, दो मुद्दे देश के हैं। एक मुद्दा था अंबेडकर जी को हमारे देश के गृह मंत्री के द्वारा एक अपमानजनक शब्दों का उपयोग, ये आपकी पार्टी का आरोप है। उन्होंने कहा, आप इस बयान को किस नजर से देखते हैं? देखिए, भाजपा के लोग जो है इसके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये हमेशा ये आरक्षण के विरोधी रहे हैं, एससी एसटी के विरोधी रहे हैं, अति पिछड़ों के विरोधी रहे हैं। तो इनकी मानसिकता जो है ये उजागर हो गई है। ये जो इसके मन में था ये बात वो ऊपर आ गई है। अब ये बताइए कि जिस संविधान की वो कसम खाते, जिस संविधान जब पार्लियामेंट में जाते हैं सांसद बनके, उस संविधान का वो शपथ लेते हैं, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जिस संविधान से आज भारत चल रहा है, यहाँ के लोकसभा से लेकर विधानसभा जो चल रहा है, उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमानित करने का काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है ये, क्योंकि भाजपा के लोग जो हैं ये हमेशा जो है विरोधी का काम करते हैं। एससी एसटी से लेके आरक्षण से, अब एक बार आरक्षण खत्म कर देंगे, समझिए। तो ये लोग आरक्षण को खत्म करने का प्रयास में ये लोग लगे हुए हैं। जब तक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी रहेंगे, जब तक हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे, तो आरक्षण को ये खत्म करने नहीं देंगे। ये इसके लिए दूसरा एक मुद्दा, बीपीएससी अभ्यर्थी को पटना में बिहार पुलिस के द्वारा दौरा करके मारा गया। काफी बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। कुछ स्टूडेंट यूनियन ने बिहार भी बंद करने की घोषणा की थी। इस मसले को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, अभी बिहार की जो परिस्थिति है, बिहार की जो राजनीतिक है, ये बिहार से नहीं चल रही है।
ये दिल्ली से चल रही है। इसको चला रहे हैं अमित शाह, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, ये देश को चला रहे हैं। और ये बिहार में बहुत बड़ा नाइंसाफी किया, जो बीपीएससी के छात्रों को लाठीचार्ज किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे नेता ने इसका जो तोड़ विरोध किया है और हम लोग इसको लेके जल्दी सड़क पर हम उतरने वाले हैं। एक आखिरी सवाल आपके लिए, अगर अभी बिहार की राजनीति में काफी जो अंदर की बात छन करके आ रही है कि कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, नीतीश कुमार कभी भी जो है पाला बदल सकते हैं, तो अगर वो पाला बदल करके आपकी सरकार आपके तेजस्वी जी के साथ आएंगी तो उनका स्वागत करेंगे? देखिए, हम लोग अभी छोटे से काज करता है, समझ गए, तो इतने बड़े अभी हम लोग नेता नहीं बने हैं। इसका तो डिसाइड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और हमारे नेता प्रतिपक्ष यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी लेंगे। क्या करना है नहीं करना है, अच्छी तरह से वो पार्टी को चलाते हैं और पार्टी के बारे में और हम लोग के बारे में काफी सोचते हैं, और जो अच्छा होगा वो देखा जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो शायद का भी कल न्यूज में हम देख रहे थे, अगर कोई आता है तो दरवाजा तो खुला हुआ है, समझ गए, दरवाजा बंद थोड़ी कब हुआ। ये थे हमारे साथ साबिरुल हसन खां फिल्लू साहब, जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं। काफी सजग होकर के इन्होंने तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया। दरभंगा से देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हमारा न्यूज चैनल। धन्यवाद।